नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो पर्यावरण अध्ययन की एक बेहतरीन क्लास आरंभ करते हैं। शुरू से अंत तक आप बने रहिए। इसमें कुल 33 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है। तो एक बार आप लोग सभी लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस नदी में सर्वाधिक अपरदन होता है? कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में किस नदी में सर्वाधिक अपरदन होता है? तो चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश में चंबल नदी द्वारा किस जिले में सर्वाधिक अपरदन होता है? तो इटावा। कहाँ पर होता है? इटावा में होता है। और मुख्यतः चंबल क्षेत्र ही है जहाँ पर इसमें चंबल नदी द्वारा अपरदन होता है। पूरे क्षेत्र में नहीं होता है। इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो जानापाव महू इंदौर के समीप और उत्तर की तरफ प्रभावित होती है और यमुना की सहायक नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो की जो स्थापना है वो कब की हुई थी? 1949 को की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा जो नाटो है उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। और यह बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला है फ्रेंड्स सोनभद्र। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर कहां दिन रात की अवधि बराबर होती है? तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान है? तो सही उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में। सी इसका सही उत्तर होगा, भदोही। नेक्स्ट प्रश्न, विषुवत रेखा स्थित है। भारत के सापेक्ष विषुवत रेखा की स्थिति बताना है। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? आप उत्तर दें। विषुवत रेखा क्या है? एक अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, इस तरह की नहीं होती हैं। तो इसमें भारत के हम पूर्व या पश्चिम में नहीं बोल सकते हैं, उत्तर या दक्षिण में ही होगी। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? भारत के दक्षिण में। विषुवत रेखा कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण में। क्योंकि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत की स्थिति शुरू होती है। कहाँ से? 8 डिग्री से। तो जीरो उसके नीचे ही होगा। तो भारत के दक्षिण में विषुवत रेखा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है राज्यों को। और 1993 में संविधान में 73वें संशोधन द्वारा क्या किया था? पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत है? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत है? समताप मंडल, यानी जैसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो हक्सले ने सन 1963 में जीव द्रव्य को क्या माना? जीवन का भौतिक आधार माना। किसे? जीव द्रव्य को। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य हमारी कोशिकाओं में पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव्य। तो सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है टाइफाइड। बी इसका सही उत्तर होगा, टाइफाइड। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नैरोबी। कहां पर है? सी नैरोबी में।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहाँ स्थित है? नोएडा में। तो इस प्रकार से बी इसका सही उत्तर होगा, नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंगुइन पक्षी किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। डी इसका सही आंसर होगा, टुंड्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। बी इसका सही उत्तर होगा, वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। सी इसका सही उत्तर होगा, जेनेवा। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध किससे है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध किससे? शरीर संरचना और वातावरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। लेकिन निर्माण के समय यानी आरंभ में पूछा गया है, तो उसके निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 22 भागों में। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 22। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी उन पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर उद्गार यानी विस्फोट होता रहता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सक्रिय है किलायू। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, किलायू। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है? तो सर्वाधिक सागौन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। बी सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 50% से भी अधिक भारत में ऊर्जा उत्पादन होता है, उसमें योगदान रखता है तापीय ऊर्जा। ये इसका सही आंसर होगा, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, पेचिश रोग होता किससे फैलता है? तो जो पेचिश रोग है वो एंट अमीबा से फैलता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, एंट अमीबा। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो ओजोन परत की पृथ्वी से जो औसतन ऊंचाई हो वह लगभग स्थित है लगभग 20 से 35 किलोमीटर। तो सही आंसर यहां पर दिए गए विकल्पों के अनुसार हो जाएगा 20। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जो भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का क्षेत्र है, दक्कन के पठार में काली मिट्टी काफ़ी मात्रा में है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में सर्वाधिक है क्या? काली मिट्टी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रदेश के रूप में, तो सर्वाधिक जो भारत में काली मिट्टी का विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो सबसे दूर वाली परत को कहते हैं बाह्यमंडल। सी इसका सही उत्तर होगा, बाह्यमंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? अगर बात करें प्रेरी, तो यह घास मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और ये पूछा जाता है प्रश्न कहाँ है, तो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको तक यह विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान। शीतोष्ण घास मैदान किसे कहते हैं हम? पंपास। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो दक्षिण अमेरिका के हैं, पंपास। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखते हैं, केसीन दुग्ध होता है? तो केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है?
तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। ये प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। सी इसका सही उत्तर होगा, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इबोला क्या है? तो इबोला है क्या है? वायरस। डी इसका सही आंसर होगा, वायरस। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किसे भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। भूरे कलर का होता है, इसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है? सुंदरवन, पन्ना, मानस। तो सुंदरवन, मानस, पन्ना ये सभी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व में। तो डी इसका सही आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर 33 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और बहुत जल्दी मैंने समय की बचत के साथ आप लोगों के लिए कराए। तो आपसे 33 में से कितने बने जरूर बताएं। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बी इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद फ्रेंड्स।